अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक के मींस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किन लफ्जों से मिलकर बना है? क्रोम एंड ग्राफी, दो लफ्ज से मिलकर बना है। क्रोम कहते हैं कलर को और ग्राफ कहते हैं राइटिंग को। सिंपल जुबान में कलर राइटिंग को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये सबसे पहले टेक्निक यूज की गई थी कंपोनेंट के मिक्सचर को कलर की बेस पे डिफरेंट करने के लिए, लेकिन बाद में इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती गई तो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन बनती गई। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है सेपरेशन टू और मोर सोल्यूटर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। आपको पता है कि सॉल्यूशन सोलवेंट और सोल्यूट से मिलकर बना होता है। 2, 3, 4, 5 जितने भी सोल्यूट्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? जी हाँ, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बेस पर हम सॉल्यूशन के सोल्यूट्स को डिफरेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सबसे पहले स्टडी किसने की थी? इसकी हिस्ट्री में आते हैं। इसकी स्वेट 1906 में क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले यूज की थी। उसने स्टडी की थी प्लांट पिगमेंट की। प्लांट पिगमेंट की स्टडी करने के लिए उसने की थी। उसके में दो फेजेज है क्लासेस के क्रोमेटोग्राफी के, आपको पहले बताता चलूं। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड और लिक्विड होता है, गैस कभी नहीं हो सकता। ये बात लिख लो, अपने जहन में बिठा लो कि स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड और लिक्विड होता है, गैस कभी नहीं हो सकता। मोबाइल फेज होता है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लिक्विड और गैस। वो भी सॉलिड नहीं हो सकता, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये मोबाइल स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है। उसने दो फेजेस लिए थे। स्टेशनरी फेज में उसने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट और मोबाइल फेज में उसने लिया था पेट्रोलियम ईथर। इसको उसने कॉलम में डाला। कॉलम में डालने के बाद प्लांट पिगमेंट की स्टडी की, उनको सेपरेट किया। इसकी फर्दर डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस में। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? यूज टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जैसे कि पहले मैंने बता दिया, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है जो हर कोई यूज करता है, स्टूडेंट तो लाजमी इंक, ठीक है। इंक में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मिक्सचर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को डिफरेंट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। उसके बाद इसकी मेडिकल से रिलेटेड एग्जांपल आपको देता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इन यूरिन एंड ब्लड। यूरिन और ब्लड के अंदर जितने भी ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं, कोई चीज यूज करते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एक स्मोकर है, वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, वो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में निकोटीन इनहेल करता है स्मोकिंग के जरिए। अब वो निकोटीन करता तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में इनहेल है, लेकिन हम उसके ब्लड के जरिए, उसके यूरिन के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि वो कितनी सिगरेट पीता है, कितनी स्मोकिंग करता है। उसके हिसाब से उसके निकोटीन, बेशक वो थोड़ी सी स्मोकिंग करता है लेकिन फिर भी निकोटीन उसके ब्लड में और यूरिन में चली जाती है। आज का टॉपिक इतना ही था। मजीद इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम फर्दर डिटेल स्टडी बाद में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। आज के लिए सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, बाकी इतना ही। इंशाल्लाह आपका अपना साकिब दुआ में याद रखिएगा।